नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा एस में स्वागत है। आज आरंभ करते हैं हम लोग जेपीएससी पेपर 2 से। इसके तहत हम लोग कितना देखेंगे, 100 प्रश्न देखेंगे। आइए जल्दी जल्दी आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान के बारे में कौन सा कथन सही है। 2020 में यह पुरस्कार नलिन सोरेन को दिया गया। पुरस्कार राशि 50,000 रुपये दिया जाता है। यह पुरस्कार पाने वाले नलिन सोरेन चौथे विधायक हैं झामुमो के। यह 15 पुरुषों को अभी तक दिया जा चुका है। इसका सही क्या हो जाएगा, ये जो है पहला इसका सही हो जाएगा। 2020 के लिए पुरस्कार नलिन सोरेन को ही दिया गया। नेक्स्ट है, बोलता है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत प्राइवेट कंपनी के जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान है। यानी आपका ज़मीन को कोई प्राइवेट कंपनी ले रहा है तो उसमें कितने प्रतिशत लोगों की अनुमति अनिवार्य है। कितना, 60, 70, 80, 90। इसका सही आंसर है 80% व्यक्ति जब तक नहीं बोलेंगे हम अपना ज़मीन देंगे तब तक आपका कंपनी आपका ज़मीन नहीं ले सकता है। नेक्स्ट है, उरांव गांव के पंचायत को क्या कहा जाता है। तो सबको पता है पहला पंचायत है उरांव, पहला पंचायत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। जनी शिकार त्यौहार 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है झारखंड निर्माण के बाद पहली बार 2006 में मनाया गया। यह संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। इस त्यौहार में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। क्या सही है, तो सही है 12 वर्षों में एक बार होता है। झारखंड निर्माण के बाद 2006 में पहली बार किया था। इसका 2 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, इसमें महिलाएं जो है इसमें महिलाएं भाग लेती है। ठीक है, वो अपना पुरुष कपड़े पहन के वो जाती है जंगलों की ओर जनी शिकार करने के लिए, इसलिए इसको बोला गया है जनी शिकार। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। XLRI जमशेदपुर की स्थापना की, किसने किया था ये XLRI जमशेदपुर की स्थापना। टाटा सन्स, मेरी सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ जीसस, सर रतन टाटा ट्रस्ट ने। ये छठा जेपीएससी का भी प्रश्न था। ठीक है, स्थापना किसने किया था, सोसाइटी ऑफ जीसस द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनजाति में दो प्रकार की युवा ग्राव मस्कर्म और पेलकम पाई जाती है। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जिसमें 2 प्रकार के युवा ग्रह है, मस्कर्म और पेलकम पाई जाती है। पहला भूमि, दूसरा सोरिया पहाड़िया, तीसरा संथाल और चौथा रवार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सोरिया पहाड़िया में 2 प्रकार की युवा ग्रह पाई जाती है। पहला है मस्कर्म और दूसरा है पेलकम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। बोलता है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के बारे में कौन सा विकल्प सही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के बारे में कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें बोलता है इसके तहत 25 लाख रुपए तक ऋण प्रदान है। कितना तक, 25 लाख तक। लाभों को उम्र कितना, 18 से 40 तक होना चाहिए। पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम होना चाहिए। या चौथा यहीं पे दे देते हैं, चौथा झारखंड का निवासी होना चाहिए। क्या, झारखंडी होना चाहिए। क्या सही होगा, तो इसका सही होगा पहला, उसे झारखंडी होना चाहिए। दूसरा 25 लाख रुपए तक आपको ऋण दिया जाएगा। और इसके तहत क्या है, 18 से उम्र सीमा कितना है, 18 से 45 है। ठीक है, यहाँ 18 से 40 बोला इसलिए ये गलत है। और 2 लाख जो बोला है ये भी ऑप्शन गलत है। 18 से उम्र सीमा बोला 18 से 45 वर्ष होना चाहिए, प्लस झारखंडी होना चाहिए। दूसरा बोला है 25 लाख रुपए तक आपको लोन मिलेगा। और 50,000 रुपये तक आप अगर लोन लेते हैं तो उसके लिए कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो आरंभ किया गया मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, ये किसके लिए है, SC, ST, अल्पसंख्यक और OBC के लिए है। ठीक है, इसमें बोला गया है जो अनुदान दिया जाएगा 40% तक आपको अनुदान दिया जाएगा, या अधिकतम 5 लाख रुपया तक का आपको अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा झारखंड की आदिम जनजातियों का समूह है। बोल रहा है कौन इसमें से ग्रुप है जो आदिम जनजातियों का समूह है। पहला है कोरबा, बिरोर, बिरजिया और असुर। ये क्या है,
आदिम जनजातियों का। दूसरा है कोरवा, बेदिया, बिरजिया, चीक ब्रैक। चीक ब्रैक तो जनजाति में आ जाता है, तो आदिम हुआ नहीं। गोंड, ये तो जनजाति है। बिरहोर, बिरजिया, खेरवार, खेरवार भी तो जनजाति है। कोरवा, चेरो, खोन, असुर, ठीक है, ये भी जनजाति है। तो इसमें से सही क्या हो जाएगा? कोरवा, बिरहोर और बिरजिया जो है ये क्या है? आदिम जनजाति है। झारखंड में कितना आदिम जनजाति है? 8 है ना आदिम जनजाति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमिलित नहीं है? यानी कौन सा जलप्रपात सही नहीं है अपना? देखते हैं, लोधा, लोधा बुरहा वो लिखा है। हुंड्रू स्वर्ण रेखा, उसरी उसरी लिखा है, और सदनी घाघ बनई नदी पर लिखा है। इसमें क्या जी सही हो जाएगा? इसमें जो सही है वो है तो लोधा क्या है? लोधा, लोध बुरहा, हुंड्रू स्वर्ण रेखा और सदनी घाघ बनई और उसरी उसरी नदी पर। क्या है? उसरी जो है उसरी नदी पर है, और हुंड्रू सबको पता है स्वर्ण रेखा नदी पर है। और लोधा जो बोल रहा है इसको लोधा जलप्रपात को क्या कहते हैं? बूढ़ा घाघ भी बोलते हैं, बूढ़ा घाघ भी बोलते हैं इसको, इसलिए लिखा है बूढ़ा, यानी बूढ़ा लिखा हुआ है, बूढ़ा सही है। सगनी घाघ ये गलत है। नेक्स्ट है, तो ये इसका हो जाएगा। निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन जयपाल सिंह मुंडा द्वारा किया गया था? जयपाल सिंह मुंडा द्वारा कौन सा पत्रिका का संपादन किया गया था? आदिवासी जोहार, आदिवासी जागरण, आदिवासी साकम, आदिवासी आवाज़। तो इनके द्वारा जो आरंभ किया गया था वो था आदिवासी साकम का। नेक्स्ट है, हाल ही में झारखंड के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी माइकल किडो का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था? तो माइकल किडो को भारत सरकार ने किस वर्ष अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था? 70, 71, 72, 73। कब? 1972 में से सम्मानित किया गया था माइकल किडो को भारत अर्जुन अवार्ड से। नेक्स्ट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2019 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में 2 साल में वन क्षेत्र में घटोतरी हुई? यानी बोल रहा है सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार झारखंड में 2 साल में, मतलब इससे पहले कौन आया था? 2015वां था, जो 2017 में आया था। उसके बाद अभी जो आया है 16वां है, जो 19 में आया है, ठीक है, 2019 में। इसमें बोल रहा है ये 2 साल में किस किस जिले में वन क्षेत्र में कमी हुआ है? तो किस में कमी हुआ है आप लोग याद कीजिए, हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग को करंट अफेयर में बता चुके हैं। इसका जो सही आंसर है वो है कोडरमा, साहेबगंज और सिमडेगा में वन क्षेत्र में कमी हुआ है, ठीक है, 2 सालों में। नेक्स्ट है, आदिवासी जनजाति के पारा शिक्षा का नाम बतलाइए जिन्होंने कोरवा भाषा शब्दकोश को तैयार किया। आदिवासी जनजाति का वो पारा शिक्षा कौन है जो कोरवा जनजाति का भाषा शब्दकोश तैयार किया? क्या डिक्शनरी तैयार किया कोरवा भाषा का? कौन कौन किया? हरिमन कोरवा, सुरमन कोरवा, चरमन कोरवा, खोरमन कोरवा। कौन किया? ये तो हरिमन कोरवा किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समाज का कौन सा भाग वेद व्यास आवास योजना का प्रमुख लाभार्थी हैं? तो वेद व्यास आवास योजना के तहत कौन लाभार्थी है? किसे मिलेगा? वेद व्यास योजना के तहत आवास किसे दिया जाएगा? मछुआरा को, किसान को, शिल्पकार को या बुनकर को? किसे दिया जाएगा? तो ये जो दिया जाएगा वो मछुआरा लोगों को वेद व्यास आवास योजना के तहत इन्हें आवास दिया जाएगा। नेक्स्ट है, कुड़ुक डांडी के रचयिता कौन है? कुड़ुक डांडी के रचयिता कौन है? विक्टर दास, बिहारी लकड़ा, पंडित रघुनाथ मुर्मू और दिवाकर विंज। कौन है? तो ये है बिहारी लकड़ा। नेक्स्ट है, JSSC स्टैंड क्या है? झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। झारखंड स्पेस एप्लीकेशन ही आपदा प्रबंधन के तहत हम आप लोग को बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा कोयला क्षेत्र केवल धातु कर्म कोयला का स्रोत है? बोल रहा है भारत में कौन सा कोयला क्षेत्र धातु कर्म कोयला का स्रोत है?
ठीक है। सबके सब कोयला क्षेत्र, रानीगंज भी कोयला है, राजहरा, कर्णपुरा, झरिया, कर्णपुरा लिया कर्णपुरा है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो झरिया है, धातु कर्म कोयला के लिए स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तुरामडी यूरेनियम खदान को किस वर्ष चालू किया गया? तो तुरामडी यूरेनियम खदान को किस वर्ष चालू किया गया था? 2001, 2003, 2005, 2007। तो कब आरंभ किया गया तुरामडी को? 2003 में आरंभ किया गया। नेक्स्ट है, झारखंड के कृषि ऋण माफी योजना के पहले लाभुक कौन बने? झारखंड कृषि ऋण योजना के तहत पहले लाभुक कौन बने? पहला है देवेंद्र मिश्र, तुलसी महतो और मोलेंद्र बेसरा और शगुन सोरेन। तो सही आंसर है मोलेंद्र बेसरा। ये कहाँ के हैं? जामताड़ा के, ठीक है। तो जो कृषि ऋण माफी योजना चला था वो जामताड़ा से ही चला था। नेक्स्ट है नेक्स्ट ISM धनबाद। ISM धनबाद बोल रहा है, ISM धनबाद केवा है जो सबसे पुराना संस्थान जो IIT के रूप में परिवर्तित हो गया? तो बोलता है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ISM धनबाद केवा यूनिवर्सिटी है जो सबसे पुराना संस्थान IIT के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो आप लोग को पता होगा ISM धनबाद को IIT का दर्जा मिला है, वो केवा है, तो ये तीसरा सबसे पुराना संस्थान है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अर्जुन मुंडा भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। इस पद पर उनका कार्यकाल कितना साल का रहेगा? कितने साल का कार्यकाल रहेगा अर्जुन मुंडा का? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल? चुने हुए तो 1 साल 2 साल हो ही गया, तो कितना साल रहेंगे? ये 4 साल तक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहे हैं किस आदिवासी आंदोलन या विद्रोह को सफाहोर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? किस आंदोलन को सफाहोर आंदोलन के नाम से जाना जाता है? खेरवार आंदोलन, पहाड़िया आंदोलन, ढाल विद्रोह, ये ढाल विद्रोह होगा, ढाल लिख दिया है, कोल विद्रोह। इसका सही आंसर होगा खेरवार आंदोलन को सफाहोर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है झारखंड में जमीन के हर प्लांट को यूनिक ID नंबर देने का प्रस्ताव बनाया गया, उसका क्या नाम है? तो UL पिन, ठीक है। UL पिन इसको बोलते हैं, UL पिन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके तहत आपका ज़मीन का क्या होगा? यूनिक ID नंबर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, बोला है निम्न में से कौन 6 नृत्यकार को अभी तक पद्मश्री सम्मान नहीं मिला है? तो किसे नहीं मिला अभी तक पद्मश्री पुरस्कार? एक पद्मश्री से पूरा रिलेटेड एक मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप लोग उसे देख लीजिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। मंगला गोपाल प्रसाद दुबे, शशाधर आचार्य, चरण मोहंती या तपन पटनायक। तो किसे नहीं मिला है? ये तीनों को मिल चुका है। तपन पटनायक को नहीं मिला है। अभी इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है छऊ नृत्य के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या बोलता है? भूकंप की संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड को किस जोन में रखा गया है? तो झारखंड को किस जोन में रखा गया? 2, 3, 4 ये सभी किस जोन में रखा गया है? याद कीजिए। और एक जोन में कौन सा रखा गया है? ये झारखंड आपदा में देख लीजिएगा, इसको मैं डाल चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो जोन 1 में हिमालय के तराई क्षेत्र जो है ना, उसी को रखा गया है। तो हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सा आ गया? ये वाला भाग हिमालय हो गया। तो इस भाग में कौन आ गया? उत्तराखंड आ गया। इधर कौन सा आ जाएगा? उसके बाद सिक्किम वाला क्षेत्र आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र आ जाएगा। ये सब जो भाग है हिमाचल प्रदेश, ये सब जो है हिमालय के तराई वाला क्षेत्र, हिमालय को सटा हुआ क्षेत्र जो है, ये सब में आ जाएगा एक में। तो जोन 2 और जोन 3 और जोन 4 में रखा गया है। और जोन 4 में जो है साहेबगंज और गोड्डा को रखा गया है, रखिएगा, देख लीजिएगा मेरा पुराना वीडियो में। नेक्स्ट है, सावन के महीने में किस तरह का त्यौहार मनाया जाता है? सावन के महीने में किस तरह का त्यौहार मनाया जाता है झारखंड में? तो हरियाड़ मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जनजातियों के बीच प्रचलित त्यौहार कौन सा है? तो भगवान शंकर को क्या करते हैं? आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जनजातियों द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? आप लोग को याद होगा ना, मंडा त्यौहार,
मंडा मेला जिसे बोलते हैं, जैसे झूला झूलते हैं, बनस मेला भी बोलते हैं हम लोग गाँव में। याद कीजिए, करते कि नहीं? कौन कौन सा ऑप्शन? हरियाड, मंडा पूजा, भक्ता परब और माघे परब। इसका सही आंसर है मंडा पूजा। नेक्स्ट है, एशियन गेम तीरंदाजी में रजत पदक जीतने वाली झारखंड की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? एशियन गेम में क्या बोलता है, एशियन गेम में तीरंदाजी में रजत पदक जीतने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? झानू हांसदा, दीपिका कुमारी, मधुमिता कुमारी या कुमालिका बारी? एक बार फिर देख लिए, एशियन गेम तीरंदाजी में रजत पदक जीतने वाली झारखंड की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? इसका सही आंसर है मधुमिता कुमारी। नेक्स्ट है, झारखंड निर्माण वर्ष के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? झारखंड निर्माण के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? जिस टाइम झारखंड अलग हुआ था बिहार से, कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। तो इस टाइम जिस टाइम अलग हुआ था उस टाइम बिहार के राज्यपाल कौन थे? भुट्टा सिंह थे। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायण। या उपराष्ट्रपति कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। कौन थे? याद कीजिए। तो उपराष्ट्रपति जो थे भैरव सिंह शेखावत, इनका जो कार्यकाल था ये 2002 से 2007 था। तो ये तो गलत हो गए। नेक्स्ट है, के आर नारायण, इनका कार्यकाल था 1997 से लेकर 2002 तक। तो ये तो सही हो गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सबको पता है उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी थे। इनका कार्यकाल सबको पता है 99 से 4 तक था। और नेक्स्ट बचा बिहार के राज्यपाल, तो ये कौन थे? अब पूरा डिटेल देते हैं। और मुख्यमंत्री कौन थे उस टाइम, तो पूरा देखिए। पहला है, झारखंड गठन कब हुआ? 15 नवंबर को हुआ। 15 नवंबर 2000 को हुआ। उसके बाद प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड के कौन बने? बाबूलाल मरांडी बने। ठीक है, बाबूलाल मरांडी बनते हैं। उसके बाद बाबूलाल मरांडी जब टाइम प्रधान क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री बनते हैं, सीएम बने झारखंड के, उस टाइम क्या थे केंद्र में? वो केंद्र में एक मंत्री थे। कौन सा? वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। पर्यावरण मंत्री थे बाबूलाल मरांडी केंद्र सरकार में। उसके बाद कौन सा चुनाव से? 1999 के चुनाव से ये सांसद बने थे। कहाँ से? दुमका से। दुमका से चुनाव लड़े थे और बने थे सांसद। और वहाँ बने थे वन एवं पर्यावरण मंत्री। जब झारखंड अलग हुआ 2000 में, तब यहाँ पे सीएम बने। और कहाँ से चुनाव लड़े थे? उपचुनाव। सीएम बनेंगे तो फिर विधायक बनना होगा ना, तो विधायक कहाँ से बने थे? ये झारखंड दरोगा में पूछा था कि बाबूलाल मरांडी जिस टाइम विधायक बने थे, क्या बोलते मुख्यमंत्री बने थे, तो विधायक के चुनाव कहाँ से लड़े थे? क्योंकि सांसद थे। सांसद तो अपना पद छोड़ दिए, तो कहाँ से लड़े थे? वो रामगढ़ से लड़े थे। ठीक है, वो रामगढ़ से लड़े थे चुनाव और उसके बाद मुख्यमंत्री रहे थे। के नारायण, ये सही है। इनका कार्यकाल तो 97 से 2000। अटल बिहारी वाजपेयी, इनका कब कब कार्यकाल था? 1999 से का था? 1999 से 2004 तक इसका कार्यकाल था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। उसके बाद आते हैं, राष्ट्रपति कौन था? राष्ट्रपति के आर नारायण था। उपराष्ट्रपति कौन थे? तो उपराष्ट्रपति उस समय कृष्णकांत थे। कौन? कृष्णकांत थे। कृष्णकांत थे उस टाइम राष्ट्रपति। और इनका कार्यकाल था 1997 से लेकर 2002 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, उस टाइम बिहार का राज्यपाल कौन थे? बिहार का राज्यपाल VC पांडे थे उस टाइम। कौन? बिहार का राज्यपाल उस समय VC पांडे थे। और मुख्यमंत्री कौन थी? सीएम बिहार के सीएम उस टाइम बिहार की कौन थी? तो राबड़ी देवी थी। ठीक है, राबड़ी देवी थी। इनका कार्यकाल था राबड़ी देवी जी का मार्च 2000 से लेकर फरवरी 2005 तक था। ठीक है, ये पूरा डिटेल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस XISS की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? पहला है 1947 में, 1951 में, 1955 में, 1959 में। तो इसका जो स्थापना किया गया था, कब किया गया था?
1955 में किया गया था। नेक्स्ट है अय्यर बांध। अय्यर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? स्वर्णरेखा, दामोदर, बराकर और अमानत नदी पर। किस पर हुआ है? ये दामोदर नदी पर हुआ है अय्यर बांध का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड का एकमात्र जिला जहां की सभी विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। झारखंड का वह कौन सा विधानसभा है जहां की सभी सीटें एससी के लिए आरक्षित है। एससी के लिए आरक्षित है। तो किस जिला क्या है? पाकुड़, पलामू, चतरा, लातेहार। तो ये चतरा क्या है? चतरा में 2 विधानसभा है, सिमरिया और दूसरा चतरा। चतरा से जो अभी उपभोक्ता मंत्रालय हैं, कौन? सत्यानंद भोक्ता चतरा से हैं, और सिमरिया से किशन कुमार दास हैं जो बीजेपी के हैं। ठीक है, तो चतरा के दोनों सीट जो है वो एससी के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब सीएनटी घुसते हैं। यहाँ पर क्या बोलता है सीएनटी में? यदि सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 46 का उल्लंघन करके किसी भूमि का अंतरण किया जाए तो उसे दंड के रूप में क्या किया जाएगा? अगर 1900 क्या बोलता है सीएनटी के 1908 की धारा है ना, धारा 46, सीएनटी 1908 की धारा 46 का उल्लंघन करके किसी भूमि को आप बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उसके लिए सज़ा क्या होगा आपका? 3 वर्ष तक का कारावास, जेल होगा, या 1000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों। क्या होगा? आपको 3 वर्ष को जेल भी जाना पड़ेगा, 1000 रुपये का आपको जुर्माना भी लगेगा अगर आप सीएनटी एक्ट के धारा 46 के उल्लंघन करके आप किसी का ज़मीन एससी एसटी ओबीसी में भी है। अब बोलेंगे एससी एसटी नहीं सिर्फ है, ओबीसी नहीं है, ओबीसी भी हैं। ओबीसी में कौन कौन से बताते हैं? कुम्हार और ठाकुर भी सीएनटी एक्ट के तहत आते हैं। इनका भी ज़मीन बिक्री नहीं होगा। अगर लिए है तो सतर्क रहिएगा। नेक्स्ट है सीएनटी अधिनियम 1908 के धारा 46 के अनुसार रैयत के पट्टे, बिक्री, उपहार या किसी भी माध्यम अधिकतम कितना वर्षों से अधिक के लिए भूमि का हस्तांतरण का कोई अधिकार नहीं है। कितने सालों तक अधिकार नहीं होगा? बोलता है रैयत बोल रहा है। धारा 46 के अनुसार रैयत का जो है वो 5 साल से अधिक आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही बोल देगा अधिभोगी रैयत, तो अधिभोगी रैयत का जो ज़मीन होगा वो अधिकतम 7 साल होगा। कितना? 7 वर्ष के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप बोलते हैं 35 नंबर की ओर। क्या 35 नंबर है? 35 नंबर है सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 46 के अनुसार कोई रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग को 15 साल से कम किसी अवधि के लिए ऐसे बंधकदार को बंधक कर सकता है जो क्या बिहार और उड़ीसा सहकारी समिति 1935 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो। ठीक है, अगर आप बिहार उड़ीसा सहकारी समिति के तहत है तो आप 15 साल के लिए अवधि के लिए क्या कहते हैं? बंधक रख सकते हैं अपनी ज़मीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत रेतों के वर्ग का निर्धारण किया गया है? तो एसपीटी एक्ट के तहत किस धारा के अंतर्गत रेतों का वर्ग का निर्धारण किया गया है? 10, 11, 12, 13। तो जो निर्धारण किया गया धारा 12 के तहत, एक बार देख लीजिएगा, मेरा एसपीटी एक्ट का पूरा वीडियो डाल चुके हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो 12 के तहत रेतों का वर्ग का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत को वृक्ष लगाने, उसे काटने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार होगा? तो 17, 26, 39 और 48 किस धारा के तहत होगा? धारा 17 के तहत किसी भी रैयत अपना क्या करेगा? अपने खेत पर पेड़ पौधा लगाएगा, उसको काटेगा और उसका उपयोग भी करेगा। ठीक है, मेरा खेत है, हम लगाएंगे, हम उसका उपयोग तो हम ही नहीं करेंगे, तो धारा 17 के तहत है। नेक्स्ट बोलता है निम्नलिखित में से कौन झारखंड का एक तंतुवाद यंत्र है? क्या झारखंड का एक तंतुवाद यंत्र है? तंतु, मृदंग, धमसा, एकतारा और तामस। कौन है? तो मृदंग है। ठीक है, देख लीजिएगा, एगो इसको भी है आप लोग।
उरांव गांव के पहरा प्रशासनिक प्रणाली में ग्रामीण प्रत्येक कितने वर्षों में एक बार धर्मनिरपेक्ष प्रमुख महत्व का चयन करते हैं? महत्व का चयन कितने वर्षों में करते हैं? तो 3 वर्षों में करते हैं। कितना? 3 वर्षों में। अब देखिए, उरांव गांव का पहरा प्रशासनिक प्रणाली में ग्रामीण प्रत्येक 3 वर्षों में एक बार धर्मनिरपेक्ष प्रमुख महत्व का चयन करते हैं। तो महत्व का जो पद होता है वो चयनित पद होता है, 3 वर्षों में उनका चयन किया जाता है। नेक्स्ट है, मतदाताओं के संख्या के अनुसार झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? क्या बोल रहा है? मतदाताओं की संख्या के अनुसार, वोट देने वाले में जो मतदाता है उनके संख्या के अनुसार, तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? तो लोहरदगा में है। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोलता है किस वर्ष ठेबले उरांव, किस वर्ष ठेबले उरांव, किस वर्ष ठेबले उरांव द्वारा किसान सभा आंदोलन शुरू किया गया था? तो ठेबले उरांव जी द्वारा किसान आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया था? सारा किसान आंदोलन तो 30-31 में ही हुआ था, तो आरंभ किया गया था जो 1931 में किया गया था। नेक्स्ट है, टाटा स्टील लिमिटेड को किस खाद्यान्न से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है? टाटा को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होता है? सुंदरगढ़, नौमुंडी, केझोर, इनमें से कोई नहीं। कहाँ से होता है? इसका जो होता है नौमुंडी से होता है। नौमुंडी, नौमुंडी यहाँ लिखा है, नौमुंडी से होता है टाटा को लौह अयस्क की आपूर्ति। नेक्स्ट है, बागजाता, बागजाता में किस निजी का नन किया जाता है? सॉरी, इसको छोड़िए, इसको हम भी नहीं समझ में आया। नेक्स्ट है, झारखंड में ऐसे कितने जिले हैं जहां पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या 50% से अधिक है? बोल रहा है झारखंड कितना, झारखंड के ऐसे कितने जिले हैं जहां के एसी लोगों की जनसंख्या 50% से अधिक है? कितना जिले हैं? तो 4, 5, 6, 8, कितना जिले हैं? तो 6 जिले हैं। यहाँ पर एसी लोगों की जनसंख्या 50% से अधिक है 6 जिलों में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बोलता है, किस वर्ष अंग्रेजों ने रामगढ़ हिल ट्रैक की स्थापना की? किस वर्ष अंग्रेजों ने रामगढ़ हिल ट्रैक की स्थापना किया था? किस वर्ष किए थे अंग्रेज लोग? 1770, 1780, 1790, 17 और 1800। तो जो किए थे हिल ट्रैक का स्थापना 1780 में किए थे। नेक्स्ट है, झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान, झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान 2021 के अनुसार किस वर्ष तक राज्य की किसानों की आय 60% की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है? झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान के तहत किसानों का आय 60% की वृद्धि रखा गया है। केंद्र सरकार कब तक रखा है दुगुना करने का? केंद्र सरकार बोला है 2022 तक हम किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, लेकिन झारखंड सरकार कितना बोला है? 21 तक। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने किस पदार्थ में पाए जाने के बाद 11 ब्रांड के पान मसालों का 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था? कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा मैग्नीशियम कार्बोनेट, तीसरा पोटेशियम कार्बोनेट और चौथा ये सभी। किसके कारण बैन कर दिया गया था? तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण 11 पान मसाला जो ब्रांड है उसको बैन कर दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जवाहर नेहरू ने भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर किया था? क्या बता? जवाहरलाल नेहरू आए थे झारखंड और मंदिरों का मंदिर किसे कहे थे? तो HEC को कहे थे, HEC को। ठीक है, हैवी मिसिंग। ठीक है। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं, स्वर्णरेखा नदी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में है? स्वर्णरेखा नदी का विस्तार किस राज्य में है? तो सबको पता है झारखंड में स्वर्णरेखा बहती है, पूरी तरह से जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है स्वतंत्र रूप से। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा के उलगुलान विद्रोह के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला क्या बोलते हैं, धार्मिक प्रधान कौन थे? सोमा मंडल, ये सही है। राजनीतिक प्रधान कौन थे? सोमा मुंडा, यहाँ पे सोमा मुंडा, यहाँ पे सोमा मुंडा। राजनीतिक प्रधान और धार्मिक प्रधान दोनों तो नहीं थे, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है।
ये गलत हो गया, ये सही है। सेनापति गया मुंडा थे। गुरु आनंदपन या आनंद पांडे, आनंद पांडे बोले या आनंदपन थे। ठीक है, तो गलत ये हो गया। सुमा मुंडा राजनीतिक प्रधान नहीं थे। राजनीतिक प्रधान कौन थे? कोंता मुंडा थे। कौन? कोंता मुंडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस कानून के तहत रांची जिला को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया? किस कानून के तहत रांची जिला को धूम्रपान मुक्त किया गया? तो कोटपा, तो 2003 के तहत मुक्त किया गया धूम्रपान। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी NIFFT कहाँ स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। कहीं फाउंड्री फोर्स जो कंपनी है वो कहाँ है? HEC कहाँ है? रांची में, तो रांची में ही भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य का लोक नृत्य कर्मा है? कर्मा किस किस राज्य का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, केवल झारखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। कहाँ कहाँ कर्मा मनाया जाता है? खाली झारखंड में नहीं मनाया जाता है, ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों जगह मनाया जाता है। ठीक है, क्या कि जनजातीय लोग यहाँ तीनों जगह है। और तो छत्तीसगढ़ का कर्मा तो फेमस ही है। नेक्स्ट है, झारखंड के एकमात्र राज्यपाल जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ। क्यों पूछ रहे हैं? इनका भी निधन हो गया है। ठीक है ना, इनका अभी निधन हो गया और ये चौथा राज्यपाल थे झारखंड के। MOH फारूक, सैयद सिद्दीरथ जी, वेद प्रकाश मारवा और सैयद अहमद कौन थे? तो वेद प्रकाश मारवा का जन्म जो हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ था, अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है, झारखंड पर बनी शॉर्ट फिल्म का नाम बताइए जो शॉर्ट फिल्मों की कैटेगरी में विश्व के प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। मेरा झारखंड करंट अफेयर का देखिएगा वीडियो, तो सबसे पहले यही प्रश्न है, टेलिंग पॉन्ड। टेलिंग पॉन्ड को ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, फेम इंडिया मैगजीन और एशिया के पोस्ट के 50 प्रभावशाली व्यक्ति 2020 की सूची में हेमंत सोरेन कौन से स्थान पर हैं? फिर से प्रश्न के लिए, फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट के 50 प्रभावशाली व्यक्ति 2020 की सूची में हेमंत सोरेन केवां स्थान पर हैं? तो हेमंत सोरेन केवां स्थान पर हैं? ये जो है 8वां, 10वां, 12वां और 14वां स्थान पर। तो हेमंत सोरेन जो हैं वो 12वां स्थान पर हैं। नेक्स्ट बोलता है, बजट 2021-22 में बाबा साहेब अम्बेडकर योजना के तहत कितने आवास का निर्माण किया जाएगा? कितने आवास का निर्माण किया जाएगा? 1000, 2000, 3000, 4000? मेरा देख लीजिएगा आर्थिकी में, बजट में उसमें दिया हुआ है 4000। नेक्स्ट है, सिर को छूते ट्राइबल पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ सिर को नहीं है, यहाँ है शिखर को। शिखर को छूते ट्राइबल के लेखक कौन है? तो संदीप मुरारका हैं। ये सब जितना अभी करंट अफेयर है सब मेरा करंट अफेयर जो वीडियो है झारखंड करंट अफेयर उसमें आप लोग देख लीजिएगा। 1 घंटा लगभग क्या है, 1 घंटा क्या 1.25 घंटा का वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। आपका झारखंड से एक भी करंट अफेयर नहीं छूटेगा। नेक्स्ट है, 12 हजारी और 13 हजारी के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? 12 हजारी और 13 हजारी किस जनजाति को कहा जाता है? चेरो, हो, भूमि, बेदिया। किस जनजाति को कहा जाता है 12 हजारी या 13 हजारी? तो चेरो को कहा जाता है। चेरो जनजाति को 12 हजारी या 13 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में कौन सा स्थान है जहां एक मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा एक ही जगह स्थित है? बेनीसागर, ईटागढ़, मैक्लूसीगंज और खेकपेता। इसका कहाँ है? मैक्लूसीगंज में। रांची से इधर से जाइएगा ना, मैक्लूसीगंज होते हुए रांची से मैक्लूसीगंज जाइएगा तो आपको बायां साइड ही मिल जाएगा। वहाँ पे आपको मंदिर मिलेगा, मस्जिद मिलेगा और एक गुरुद्वारा, तीनों एक ही जगह मिलेगा। ठीक है। राज्य की एकमात्र छावनी बोर्ड रामगढ़ का गठन कब हुआ था? रामगढ़ का गठन कब हुआ था छावनी बोर्ड के रूप में?
1916, 1930, 1941 और 1956 में। तो गठन हुआ था रामगढ़ का 1930 में छावनी के रूप में। नेक्स्ट है, क्या बोलता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 में ओवरऑल रैंकिंग में आईएसएम धनबाद को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। मानव विकास संस्थान द्वारा शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक इंस्टीट्यूट का रैंकिंग जारी किया गया, उसमें बोल रहा है आईएसएम जो धनबाद है उसका केवां स्थान है। तो आईएसएम धनबाद का जो है वो 22वां स्थान है, 2020 के अनुसार 22वां स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड हाई कोर्ट के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो बाद में चलकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, कौन थे? याद कीजिए, भगवती प्रसाद, अल्तमश कबीर, अनिरुद्ध बोस और हरिश्चंद्र मिश्रा। अनिरुद्ध बोस तो भी गए हैं लेकिन चीफ जस्टिस नहीं बने हैं अभी तक। ये अल्तमश कबीर हैं, ये रिटायर भी कर गए। ठीक है। प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने 1805 से 6 में झारखंड के किस स्थान पर सिरस्तेदार के रूप में काम किया? ठीक है। बोले समाज सुधारक कौन थे? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा का अंत करने वाला यही थे। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन द्वारा किया गया था। कब? 1829 में। ठीक है। ए झारखंड के किस जिला में किस स्थान पर सिरस्तेदार के रूप में काम किए थे? किस जिला में किए थे? ए चतरा में किए थे। राजा राम मोहन राय का संबंध चतरा से भी है। ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड क्षेत्र में लो अयस्क का कुल भंडार कितना है? झारखंड में लो अयस्क का कुल भंडार कितना है? तो ये है 3000 मिलियन टन है। ठीक है। कितना? 3000 मिलियन टन है झारखंड में लो अयस्क का कुल भंडार। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष जमशेदपुर में किनन स्टेडियम का निर्माण किया गया? जमशेदपुर में किनन स्टेडियम है। ठीक है। पहले वहीं क्रिकेट होता था। जब किनन स्टेडियम से जमशेदपुर जो टाटा का है उसने बोल दिया कि हम अपना मैदान का उपयोग करने के लिए अब नहीं देंगे, तो झारखंड सरकार द्वारा जेएससी स्टेडियम जो है धुरवा उसका निर्माण करवाया गया था। वही बोल रहा है किनन स्टेडियम का स्थापना किस वर्ष किया गया था? इसका क्या है? 1924, 1930, चौथा ऑप्शन है 1939 और 1948। तो इसका जो सही आंसर है 1939 में किनन स्टेडियम का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 39। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनजातियों के बीच पुरुष साक्षरता दर कितना है? बोल रहा है जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में जनजातियों की साक्षरता कितना है? पुरुष साक्षरता कितना है? एसटी लोग का मेल साक्षरता 68.2% है। ठीक है। बोल रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग में लिस्ट में झारखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 5वां स्थान प्राप्त हुआ। जितना करंट अफेयर है वो सब देख लीजिए, मेरे झारखंड करंट अफेयर का सब मिल जाएगा। जयपाल सिंह मुंडा प्रादेशिक छात्रवृत्ति योजना के पात्रता के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? झारखंड का स्थानीय निवासी होना चाहिए, ये तो एकदम सही है। क्या सही है? नेक्स्ट है 1 जनवरी को 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। परिवार की संपूर्ण आय 12 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है एक माता पिता के सिर्फ एक बच्चे का लाभ मिलेगा। किसको मिलेगा? तो यहाँ क्या बोल रहा है? पता गलत पूछ रहा है। ठीक है। क्या बोला? झारखंड का स्थानीय निवासी होना चाहिए। किसको? जयपाल सिंह मुंडा प्रादेशिक छात्रवृत्ति किसको मिलेगा? झारखंड में लागू हुआ तो झारखंड को मिलेगा। सही हो गया। परिवार का संपूर्ण आय कितना होना चाहिए? 12 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। एक ही बच्चा को मिलेगा। अगर किसी दंपति के एक बच्चा को ही मिलेगा, 2 बच्चा को नहीं मिलेगा। और ये 40 साल वाला गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में झारखंड के शहीदों के बारे में कौन सा तिथि सही नहीं है?
कौन सा तिथि सही नहीं है? तो पहला देखिए जयमंगल पांडे 4 अक्टूबर 1957 को 1857 को फांसी दे दिया गया था। कहाँ पर दिया गया था? चतरा में दिया गया था। चतरा में जयमंगल पांडे के साथ किसको किसको दिया गया था? तो नादिर अली को दिया गया था। नादिर अली और जयमंगल पांडे को 4 अक्टूबर 1857 को चतरा जेल देख रहे हैं ना, चतरा जेल के बगल में एक तालाब है, उसको फांसी तालाब बोलते हैं, वहाँ आम के पेड़ पर फांसी दे दिया गया था। शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को दिया गया था। किसको किसको? शेख भिखारी और टिकैत उरांव को 1858 में 8 जनवरी 1858 में फांसी दे दिया गया था। साथ में टिकैत उरांव को भी दिया गया था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? गलत हो जाएगा। विश्वनाथ सहदेव 16 अप्रैल 1858 को फांसी दिया गया था। कहाँ पे? झारखंड का शहीद चौक देख रहे हैं ना, वहाँ पर। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में झारखंड के कितने शहर शामिल हैं? झारखंड के कितने शहर शामिल हैं? 2 शहर शामिल हैं। नेक्स्ट, झारखंड के लोगों में प्रयुक्त हाथियों का रंग कैसा है? तो हाथी के लोगों में कैसा है? सफ़ेद है। नेक्स्ट है, झारखंड के आदिम जनजाति के बारे में कौन सा विकल्प सही है? झारखंड के आदिम जनजाति के बारे में कौन सा विकल्प सही है? सर्वाधिक जनसंख्या सोरिया पहाड़िया, सर्वाधिक लिंगानुपात कोरबा, सर्वाधिक साक्षरता बिरजिया। कौन सा सही है? तो तीसरा सही है। सर्वाधिक साक्षरता जो है वो बिरजिया जनजाति में है। नेक्स्ट है, क्या बोलता है? डाल्टन के अनुसार खेरवाड़ जनजातियों को कितने उपजातियों में विभाजित किया गया था? डाल्टन के अनुसार खेरवाड़ जनजातियों को कितने उपजातियों में विभाजित किया गया था? तो 4 उपजातियों में विभाजित किया गया था। क्या बोलता है? डाल्टन के अनुसार खेरवाड़ जनजातियों को कितने उपजातियों में विभाजित किया गया था? तो 4 उपजातियों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला, आदि विद्रोही तिलका मांझी को बोला जाता है। चाचा किसको बोलता है? बसंत कुमार तिलको को चाचा बोला जाता है। नेक्स्ट है, सिस्टर निर्मला को किसको बोला जाता है? कुसुम जोशी को। झारखंडी सुल्तान शहबाज खान को। ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत है। हिस्ट्री ऑफ आदिवासी महासभा पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ आदिवासी पुस्तक के लेखक कौन है? तो है निर्दोष कुमार। निर्दोष कुमार के द्वारा हिस्ट्री ऑफ आदिवासी महासभा लिखा गया। नेक्स्ट है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। हो जनजाति के मुंडा मान की शासन प्रणाली में गांव का प्रमुख कौन होता है? हो जनजाति में मुंडा मान के शासन प्रणाली में गांव का प्रमुख होता है। मुंडा सबसे नीचे के पद होता है। ठीक है, तो मुंडा हो गया। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति खुद को हाड़ क्या कहते हैं? होड़ो कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति खुद को होड़ो कहते हैं, जिसका क्या अर्थ है? होड़ो का मतलब मनुष्य, योद्धा, बहादुर और भक्त। होड़ो का मतलब है क्या? मनुष्य। नेक्स्ट है, खरिया समाज के ढोकलो सोहोर शासन में प्रणाली में ढोकलो सोहोर के सचिव या मंत्री के रूप में कौन कार्य करता है? कौन करता है? काला, डकुला, करताहा, लिखाकड़। कौन का है? लिखाकड़। लिखा यानी लिखने वाला। लिखता कौन है? सचिव ही लिखता है ना। तो वो ढोकलो सोहोर में लिखने का काम सचिव ही करता है। संथाली कविताओं का पहला संग्रह था क्या? संथाली कविताओं का पहला संग्रह क्या था? पहला है कुकमू, दूसरा ओनरेन बाहा, दालवक सामीर, डमावक अटो। क्या है? ये है ओनरेक बाहा। संथाली कविताओं का पहला जो संग्रह है ओनरेक बाहा है। दिसोम बाबा के रचयिता कौन है? ये है डोमन साहू समीर। याद कीजिएगा, दिसोम बाबा के रचयिता डोमन साहू समीर हैं।
नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन अधिनियम के किस धारा के तहत राज्य कार्यकारी समिति को राज्य आपदा प्रबंधन योजना को तैयार करने और राष्ट्रीय योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार दिया गया? किस धारा के तहत बोला गया है? तो धारा 22 के तहत जिम्मेवारी दिया गया है। बोल रहा है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्र में जो आपदा होता है उसका अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य आपदा में कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं, सीएम होते हैं। और जिला में जो आपदा होगा, जिला आपदा, उसका अध्यक्ष कौन होते हैं? डीसी होंगे, और डीसी को ही कलेक्टर कहा जाता है। ठीक है, डीसी को ही कलेक्टर, डीसी या कलेक्टर, मजिस्ट्रेट पावर डीसी के पास रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? भारतीय सेना की किस इकाई ने महेंद्र सिंह धोनी को लेफ्टिनेंट रैंक से सम्मानित किया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि कब दिया गया था? तो 2011 में दिया गया था। किसका? टेरिटोरियल आर्मी को दिया गया था महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है, और महेंद्र सिंह धोनी जो टेरिटोरियल आर्मी को मानद उपाधि जो मिला, ये दूसरा खिलाड़ी है, दूसरा क्रिकेट खिलाड़ी है। ठीक है, जिसे ये टेरिटोरियल आर्मी को मिला। तो पूछते हैं पहला किसको मिला? तो पहला कपिल देव को मिला। ठीक है, पहला कपिल देव को मिला है, दूसरा महेंद्र सिंह धोनी को मिला है टेरिटोरियल आर्मी का मानद उपाधि। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शिल्प झारखंड के शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है? बोलता है इनमें से कौन सा शिल्प झारखंड की शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है? तो कौन है? छऊ। और कौन है? ऑप्शन देखते हैं। छऊ, कांसी, ग्रास। कौन सा है? ऑप्शन है केवल 2 और 3, केवल 2 और 1, तीसरा बोलता है केवल 1 और 3, चौथा बोलता है केवल 1, 2 और 3। तो कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है केवल 2 और 3, जिसमें 2 में क्या बोलता है? 2 में बोलता है छऊ मुखौटा, और 3 में बोलता है कांसी ग्रास। नेक्स्ट है, नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत ऑटोमोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता कितना है? औद्योगिक नीति 2016 के तहत बोलता है ऑटोमोबाइल के विनिर्माण करने के लिए कितना पूंजी होना चाहिए? तो 300 करोड़ पूंजी बोला गया था। ठीक है, 300 करोड़। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 के अनुसार राज्य की कितने प्रतिशत से अधिक क्षेत्र भारत की संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र में आती है? तो 55%। ठीक है, झारखंड के 55% क्षेत्र जो है अनुसूची 5 के तहत आता है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? झारखंड के ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो 961 है अगर झारखंड का ग्रामीण लिंगानुपात। लेकिन झारखंड का लिंगानुपात पूछ देगा तो झारखंड का लिंगानुपात कितना है? तो 949 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, CNT अधिनियम 1908 के किस धारा में प्रावधान है कि जमीन को फिरौती धार्मिक या शैक्षणिक उद्देश्य या सरकार द्वारा खनन गतिविधियों के लिए दिया जा सकता है? यानी बोल रहा है कि भूस्वामी द्वारा किस धारा के तहत आपका ज़मीन को ले लेगा? किसके लिए? शैक्षिक कार्य के लिए। ठीक है, धार्मिक कार्य के लिए, सार्वजनिक कार्य के लिए। आप मेरा SPT एक्ट का वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, तो धारा 50 के तहत वो भूस्वामी आपका ज़मीन को ले सकता है। अभी भूस्वामी सरकार है, सरकार ले सकता है। नेक्स्ट है, CNT एक्ट 1908 की धारा 46 के अनुसार कोई रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग को अधिकतम कितने वर्षों के लिए मुक्त बंधक रख सकता है? अधिकतम कितने वर्षों के लिए रख सकता है? तो 7 वर्षों के लिए अधिकतम। कौन होना चाहिए 7 वर्ष तक? कौन रखेगा? ये अधिभोगी रैयत रखेगा। अधिभोगी रैयत 7 साल तक अपना ज़मीन को बंधक रख सकता है। लेकिन साधारण अगर रैयत होगा तो 5 साल के लिए। ठीक है, साधारण रैयत। और अधिभोगी रैयत बोल देगा तो अधिभोगी रैयत 7 साल के लिए रखेगा अपना ज़मीन को बंधक। ठीक है, नेक्स्ट है,
संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत किसी खास ग्राम का ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु ग्राम के कितने रैयतों की सहमति आवश्यक है? अगर किसी खास ग्राम में अगर ग्राम प्रधान की नियुक्ति करना है तो वह गांव के कितने व्यक्ति बोल सहमति देंगे? 1/4, 1/3, 2/3 या 1/2? यानी 1/2 मतलब 50%। कितना देंगे? 2/3, 2/3 बहुमत। जब तक नहीं बोलेंगे फुल बहुमत तब तक ग्राम प्रधान की नियुक्ति नहीं होगा। कहाँ? खास ग्राम में। नेक्स्ट बोलता है, वह अधिकारी जिसे 1824 में दामिनी कोह के सीमांकन कार्य के लिए चुना गया था, कौन था? किसे दामिनी कोह के सीमांकन कार्य के लिए चुना गया था? तो जॉन पेटी वार्ड को चुना गया था। किसे? जॉन पेटी वार्ड को चुना गया था 1824 में दामिनी कोह के सीमांकन कार्य के लिए। दामिनी कोह मतलब संथाल परगना के सीमांकन कार्य की संथाल परगना का सीमा कहाँ से कहाँ तक है, इसके लिए जॉन पेटी को चुना गया था। नेक्स्ट है, क्या बोलता है? उरांव गांव के पहरा प्रशासनिक प्रणाली में धर्मनिरपेक्ष प्रमुख किसे और धार्मिक प्रमुख को रूप में चुना जाता है? किसे चुना जाता है प्रणाली के रूप में? क्या बोलता है? उरांव गांव के पहरा प्रशासनिक प्रणाली में धर्मनिरपेक्ष प्रमुख के रूप में किसे? महतो और धार्मिक प्रमुख के रूप में पाहन का चयन किया जाता है। तो ये पाहन, महतो और पाहन हो जाएगा। धार्मिक प्रधान कौन होता है? सेकंड में कौन है? धार्मिक प्रधान है सेकंड में कहीं? पाहन ही है ना, तो यहाँ पावन हो जाएगा, यहाँ महतो हो जाएगा। गांव का प्रधान कौन होता है? महतो होता है। और धार्मिक प्रधान कौन होता है? पाहन होता है। पूजा पाठ तो पानी करवाता है। नेक्स्ट है, मुंडारी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है? मुंडारी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो मुंडारी बाणों का ही प्रयोग किया जाता है। किसका? मुंडारी बाणों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में है मुंडारी बाणों का। नेक्स्ट है, क्या बोलता है? पेजकर पेंटिंग के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? पेजकर पेंटिंग के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है पेजकर पेंटिंग के बारे में? ठीक है, होता है यह एक लोक चित्रकला है, यह एक भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला है। इसे स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। यह गंदे कागज पर बनाया जाता है। क्या? गंदे कागज पर बनाया जाता है। यह स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला है। यह एक लोक चित्रकला है। इसका क्या हो जाएगा? ये सभी सही है। ठीक है, ये चारों सही है। नेक्स्ट, पारसनाथ पहाड़ किस प्रकार के पर्वत का एक उदाहरण है? पारसनाथ पहाड़ जो है किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो अवशिष्ट का। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र बोकारो में स्थित नहीं है? अगर पूछ देगा यहाँ क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र बोकारो में स्थित नहीं है? बोकारो में स्थित नहीं है। अगर बोल देगा निम्नलिखित से कौन सा तापीय ऊर्जा है, तो तापीय ऊर्जा में तीनों हो जाएगा। पतरातू, चंद्रपुरा, तेनुघाट, ये तीनों हो जाएगा तापीय ऊर्जा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछ दिया है बोकारो में नहीं है, तो बोकारो में कौन नहीं है? पतरातू। पतरातू कहाँ है? रामगढ़ में है। ठीक है, चंद्रपुरा बोकारो में है, तेनुघाट बोकारो में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है, निम्न में से कौन सी योजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित नहीं है? बोलता है निम्न में से कौन सी योजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित नहीं है, यानी विश्व बैंक किस योजना को समर्थन नहीं दिया है? तो JLTEP को। क्या? JLTEP को। तो इसका जो सही है इसे है, JLTP को विश्व बैंक अपना समर्थन नहीं दिया, यानी समर्थन क्या? लोन नहीं दिया है। ग्लोबल गांव के देवता पुस्तक के रचयिता कौन है? ग्लोबल गांव के देवता 6ठा JPSC में पूछा था, तो कौन है इसका रचयिता? पूरा डिटेल देते हैं अभी। ग्लोबल गांव के रचयिता कौन है? रामदयाल मुंडा, रणेंद्र, दिवाकर प्रसाद और महाश्वेता देवी। इसका जो रचयिता हैं रणेंद्र हैं। इनका 3 और किताब है। ठीक है, कौन कौन है? पहला ग्लोबल गांव के देवता, दूसरा है गायब होता देश, गायब होता देश इन्हीं का है। दूसरा है
गूंगी रुलाई, गूंगी रुलाई। और तीसरा है क्या, छप्पन छुरी, छप्पन छुरी 72 पेंच। ठीक है, छप्पन छुरी 72 पेंच और गूंगी रुलाई और गायब होता देश और ग्लोबल गांव के देवता के रचयिता है रणेंद्र कुमार। ये हिंदी का अभी वर्तमान का भी उपन्यासकार हैं। ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय 2000 में किससे स्थापित हुआ था? बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 से गठित हुआ था। केवल न्यायालय था झारखंड उच्च न्यायालय? 21वां उच्च न्यायालय था। ठीक है ना। अभी वर्तमान में कितना उच्च न्यायालय होंगे? 25। आंध्र प्रदेश का अपना नया उच्च न्यायालय बना लिया है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। जय झारखंड।